देखिए, हमने अभी तक क्या सीखा तो ध्यान सुनो भाई। समरी की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी सीखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल की बात करेंगे, हमारे पास कितना निकल के आता था भाई, 2 kp अपॉन आर क्यूब। आया था कि नहीं आया था? अगर हम इक्विटोरियल की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई मतलब इक्विटोरियल की बात कर रहे हैं, कितना निकल के आया भाई, kp अपॉन आर क्यूब। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। पर एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक्सियल और क्या बोलते हैं इक्विटोरियल की वजह से हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना। तो कोई भी हमारे पास अगर डायपोल रखा हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। ओके, तो हमेशा याद रखेंगे हमारे पास ऑन द एक्सियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी भी, डायपोल की डायरेक्शन जहाँ पर होगी हमारे पास उसी तरफ हमारे पास किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बट हमारे पास अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसके अपोजिट होगी, हमारे पास हमेशा डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हमेशा बात याद रखना है, ठीक है ना। हमेशा हमारे पास जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पर इक्वेटोरियल पर, तो वो तो हमारे पास कहाँ पर होगी, हमेशा डायपोल की डायरेक्शन जहाँ पर होगी उसके जस्ट अपोजिट। बट इक्वेटोरियल की बात एक्सियल की बात करेंगे, हमेशा क्या होगी वो इसकी डायरेक्शन में होगी, इसकी डायरेक्शन में होगी डायपोल की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं अपन कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ऑन एक्सियल, ठीक है, ऑन एक्सियल, ठीक है ना, ऑन एक्सियल, ठीक है, टू द डायपोल। जिस डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन डायपोल की डायरेक्शन, या डायपोल डायरेक्शन होगी हमारे पास उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किस पर, एक्सियल पॉइंट पे। बट डायरेक्शन ऑफ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है ना, अपोजिट टू, अपोजिट टू, या बोल सकते हैं अपन एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू डायपोल, ठीक है। हमेशा क्या होगी भाई, डायपोल के जस्ट अपोजिट होगी। ये बात याद रखेंगे आप। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास क्वेश्चन है यहीं पे, ठीक है। ये हमारे पास दो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास रखे हुए हैं। क्या हुए हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास ऐसे रखा हुआ है पी, ठीक है ना, एक डायपोल हमारे पास ऐसे रखा हुआ है पी, और दूसरा डायपोल हमारे पास रखा हुआ है कहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास 2p मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये हमारे पास एक डायपोल ये p रखा हुआ है, ठीक है। एट पॉइंट ए हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको, ठीक है ना। एट पॉइंट ए आपको ई नेट बताना है कि ई नेट हमारे पास क्या होगा। ओके, एट पॉइंट ए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बात समझे। देखिए हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास एक्सियल पॉइंट पर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं डायपोल हमारे पास कहाँ पे रखा है, ऑन एक्सियल। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा भाई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा 2kp, पी की वैल्यू हमारे पास कितना है 2p, तो हमारे पास 2p अपॉन मान लेते हैं हमारे पास वो डिस्टेंस कितना है r3। ओके, और इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, इसकी वजह से हमारे पास ये पी है ना हमारे पास, इसके जस्ट अपोजिट हमारे पास इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसकी वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऊपर की तरफ, वो भी इक्वेटोरियल पर कितना होगा, E=kp अपॉन आर क्यूब। तो हमारे पास क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के बीच में आने वाला है कि नहीं आने वाला अभी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इसी के बीच में तो आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, है ना, ई नेट हमारे पास क्या होने वाला है अंडर ऑफ, है ना, कितना होगा 4kp अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास आंसर आएगा। बात समझ गए, नहीं समझे बोलो भी, ठीक है ना, ये समझ में आई बात कि नहीं।
कि हमारे पास अगर कोई एक डायपोल इस तरफ रखा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिसके इसके जस्ट अपोजिट ना। अगर ऑन एक्सेल रखा है हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अकॉर्डिंग इस तरफ होएगा। अरे बोलो भाई, समझे बात कि नहीं? ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, तुम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, बताओ। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि ये वाला हमारे पास इस पी के हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो बताना कि इसका क्या कंपोनेंट होगा हमारे पास। हाँ जी, आप बता। कंपोनेंट ब्रेक करना, ठीक है। पी कॉस थीटा नीचे होगा इस तरफ, यहाँ पे पी कॉस थीटा होगा इस तरफ पी कॉस थीटा होगा, और ऊपर पी साइन थीटा होगा। ऐसा ऐसा नहीं भैया, सब गलत बता रहे हो। ठीक है, अगर अब इसकी कंपोनेंट जहाँ से हम एंगल बनाते हैं तो हमारे पास टूटता हमारे पास किसमें, कॉस थीटा में। तो एंगल यहाँ से बन रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारे पास, पी कॉस थीटा होगा। क्या होगा, पी कॉस थीटा होगा। समझे बात कि नहीं? और ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगा हमारे पास, पी साइन थीटा होगा। बात समझे नहीं समझे, है ना? तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, ये पी कॉस थीटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, ये हमारे पास होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ई इक्वल टू इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, 2k पी कॉस थीटा अपॉन, मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्टेंस r है, r क्यूब। ओके, अरे बोलो भैया, बोला है? ठीक है। अब हमारे पास अगर इसकी बात करें हमारे पास, तो अब इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा, है ना? तो क्या होगा हमारे पास, क्योंकि ये भी हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है ना, उसका अपोजिट हमारे पास क्या होगा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। होगा कि नहीं होगा? अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आने वाला है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, पी साइन थीटा, इसकी वजह से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये जो एंगल है वो एंगल हमारे पास कितना है, अल्फा है। कितना एंगल मानते हैं हम, अल्फा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट ऑफ, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपन तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा भाई, ये 4kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। वो नहीं होगा, अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं कितना, kp अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लो, ठीक है ना, kp अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास क्या, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? ये हमारे पास kp और का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं पूरे को बाहर निकाल लो तो रूट से, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ पे kp अपॉन आर क्यू निकल के आएगा बाहर। बोलो भाई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से तो खत्म कर लेगा वो। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ, अगर हम इसको ऐसा लिख दें, क्या लिख दें यहाँ पे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं कि नहीं। तो आप ये वाली वैल्यू देखेंगे अपन, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, होती कि नहीं होती है। तुम्हारे पास कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, क्या होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। ठीक है, अब इस पे हम कोई भी वैल्यू रख दें थीटा की, हमारे पास अभी मैंने आपको प्रूफ करके आया था कि भी ऑन एक्सेल पॉइंट हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, के टू पी अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटर पे क्या होता था हमारे पास, के पी अपॉन आर क्यूब। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं ना भाई, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ई नेट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होगा भाई 4, 4 का रूट क्या निकल के आएगा हमारे पास 2 निकल के आएगा, तो 2 के पी अपॉन आर क्यूब, ये तो हम निकाल के आए थे कहाँ पर, ये क्या था हमारे पास ऑन एक्सियल पॉइंट पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, था कि नहीं था। अब यहाँ पे हमारे देखेंगे अपन, तो अगर ये हमारे पास 90 डिग्री रखते हैं अपन, तो 90 डिग्री रखेंगे हमारे पास, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो क्या बनेगा अंडर रूट 1, अंडर रूट वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या निकल के आएगा के पी अपॉन आर क्यूब। ये कहाँ पर था हमारे पास, ऑन इक्विटोरियल पॉइंट पर, समझे बात, नहीं समझे। तो ये था हमारे पास किसके बारे में भाई, किसी भी पॉइंट पर हमारे पास डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है हमारे पास, तो इसको ऐसे करेंगे। क्लियर बात, समझे। इसमें एक चीज़ और अपन देखना है क्या, कि हमारे पास जो हमने एंगल अल्फा बनाया था ना, तो यहाँ से एक चीज़ और पूछ रहा है वो क्या, कि इनके बीच हमारे पास कितना एंगल होगा। अगर यहाँ पे मैं tan अल्फा लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ भाई, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था भाई, परपेंडिकुलर था के पी अपॉन आर, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे कितना था हमारे पास 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये कितना था हमारे पास 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के से के कैंसिल, पी से पी कैंसिल। ओके, तो हमारे पास tan अल्फा कितना निकल के आएगा 1/2 tan थीटा, ये निकल के आता है। ठीक है ना, ये रिलेशन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। तो tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 1/2 tan थीटा। ओके, दूसरा पॉइंट, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस पे एक्सेल पे और क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पे निकालना बताया था। क्या था हमारे पास एक्सेल पे था क्या, के पी अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास कितना था के 2p अपॉन आर क्यूब, है ना, तो इसका रेशियो पूछ लेता कभी कभी वो, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के से के कैंसिल, पी से पी कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक उसका रेशियो क्या निकल के आता है हमारे पास 1:2 निकल के आता है, क्या निकल के आता है 1:2। क्लियर। देखिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कि रिंग की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पी पॉइंट पे, है ना, तो इसका रेडियस हमारे पास क्या है आर है। ये करते हैं हमारे पास, अब ऐसे तो नहीं कर सकते कि हमारे पास हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम, है ना, चालू करेंगे। तो क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा क्या लेते हैं अपन, एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट लिया हमने, ठीक है ना, ये छोटा सा हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट, इसका लेंथ हमारे पास मान लेते हैं कितना है dl है, कितना लेंथ dl। अब dl लेंथ है तो हमारे पास इसमें छोटा सा चार्ज भी होगा, वो छोटा सा चार्ज हमारे पास क्या है dq। ओके, तो हमारे पास निकालना क्या है, मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, कहाँ पता करनी है भाई, एट पॉइंट P पर। ओके, ये हमारे पास क्या है P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, अब हमारे पास इस छोटे से चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, बोलिए भाई होगा कि नहीं होगा, इस पॉइंट पे छोटे से चार्ज की वजह से भी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा एंगल है, कितना एंगल है
थीटा। तो हमारे पास आर डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास कितना है, एक्स डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है। ओके, तो एक्स डिस्टेंस दूरी पर हमारे पास क्या पता करना है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। एक्स ना मान के आप यहाँ पर मान लीजिए स्मॉल आर है, क्या है स्मॉल, सब में स्मॉल आर पढ़ा तो हम इसमें भी स्मॉल आर मान लेते हैं। तो इस डी क्यू में से हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पता करना है। ओके, और हमारे पास इस आर डिस्टेंस दूरी पर हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको पता करना है। समझे बात, नहीं समझे, अरे बोलो भैया। ठीक है, अब देखिए भाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 90 डिग्री बनेगा। ओके, 90 डिग्री बनेगा तो हमारे पास ये वाली लेंथ कितना होगी, ये वाली हमारे पास लेंथ पाइथागोरस लगाओ तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ये स्मॉल आर और ये हमारे पास कैपिटल आर, तो इसको हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब हमारे पास इस छोटे से चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, एक होगा हमारे पास यहाँ पे क्या, एक डी क्यू कॉस थीटा, या बोल सकते हैं डी ई, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा डी क्यू कॉस थीटा, क्या होगा हमारे पास यहाँ पर डी क्यू कॉस थीटा होगा, या सॉरी यहाँ पे हमारे पास डी ई साइन थीटा, क्या होगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास डी ई साइन थीटा। ठीक है ना, ये एंगल हमारे पास थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे भी एंगल बनेगा। ठीक है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, उसको ब्रेक करेंगे ना कंपोनेंट हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा डी ई साइन थीटा। ऐसा हमारे पास हर एक एलिमेंट की वजह से, क्योंकि अब छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे हमारे पास तभी तो रिंग बनेगा। अब हर एक एलिमेंट की वजह से हमारे पास ऐसे ही हमारे पास डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास डी ई साइन थीटा, और हमारे पास अगर यहाँ पे भी हम छोटा सा क्या लेते हैं कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा कंपोनेंट ले लिया हमारे पास डी क्यू। ओके, समझ में आ रहा। ठीक है, तो वहाँ से भी हमारे पास क्या होगा भाई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा हमारे पास। बोलो भाई, इसका भी डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, इसका भी डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा, तो हमारे पास ये क्या होगा डी ई, अब छोटा सा हमारे पास चार्ज है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो होगा डी ई कॉस थीटा हमारे पास, और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा डी ई साइन थीटा। तो ये हमारे पास डी ई साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा हमारे पास, ये ऐड होगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा एंड सो ऑन। समझे बात को, नहीं समझे। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, क्या करना है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ई नेट हमारे पास क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, क्या करना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। अब ध्यान से देखना कि हमारे पास अब डी ई कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया कि हमारे पास यहाँ पे नोट करना कि हमारे पास पूरी सरकमफ्रेंस पे हमारे पास यानी 2 पाई आर पे कितना चार्ज है हमारे पास, स्मॉल क्यू चार्ज होगा प्लस क्यू चार्ज, तो होगा नहीं होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 1 पे कितना चार्ज होगा, पूरा एक कितना होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर, होगा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम छोटी सी लेंथ की बात करें डी एल पे कितना चार्ज होगा हमारे पास, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू, अगर हम इसको कर दें डी क्यू कर दें, क्या करते हैं डी क्यू अपॉन 2 पाई आर, है ना, या क्यू अपॉन 2 पाई आर, एक सेकेंड, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू हमारे पास क्या होगा डी क्यू, क्या होगा, यानी छोटे से चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, ये तो हमारे पास होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी क्यू, है ना। हाँ, अगर हम इसको थोड़ा सा डी एल यहाँ पे और कर दें डी एल, ये तो हमारे पास क्या होगा छोटा सा चार्ज होगा, बोलो भाई होगा कि नहीं होगा। ये 2 पाई आर की वजह से हमारे पास कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो 1 की वजह से कितना हुआ क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो छोटी लेंथ की वजह से कितना हुआ क्यू अपॉन 2 पाई इंटू है डी एल, तो यही तो हमारे पास कितना है भाई, छोटे से लेंथ की वजह से कितना चार्ज है डी क्यू, इतने तो चार्ज आएगा। अरे बोलो भाई, नहीं आया, बोलो, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। बस हमारे पास क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए अब, तो हमारे पास ई नेट कितना निकल के आएगा हमारे पास, ई नेट कितना होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा
के डी क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस दूरी पर हमारे पास ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारे पास कितना होगा, कॉस थीटा की इसमें निकालेंगे अपन कॉस थीटा, तो कितना होगा हमारे पास आर अपॉन कितना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा भाई, के डी क्यू अपॉन ये तो हमारे पास कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, बोलिए भाई क्लियर। हमारे पास डी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है, डी क्यू वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसमें कितना होगा, अब लिमिट और हमारे पास पुट करना, क्या करना भाई हमारे पास लिमिट पुट करना, कि हमारे पास लिमिट क्या पुट करेंगे अपन, देखिए आर तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस हमारे पास ये एक्स नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्या है आर है, यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर है, क्या है ये आर स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब लिमिट हमारे पास क्या हुआ, लिमिट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये जो लिमिट होगी हमारे पास वो होगी 0 से लेकर के 2 पाई आर तक क्या होगी 0 से 2 पाई आर। ऐसा क्यों कि हमारे पास अब छोटा सा चार्ज दिया तो हमारे पास रेडियस छोटा है, तो पूरे हमारे पास पूरे रेडियस पूरा सर्कमफ्रेंस में हमारे पास चार्ज है ना, तो उसके वजह से हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है उसकी बाहर निकाल लीजिए भाई। ओके, डी क्यू पहले एक काम करते हैं, डी क्यू वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे क्या होगा 0 से लेकर के 2 पाई आर। ओके, और हमारे पास डी क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास के क्यू और 2 पाई आर इंटू डी एल इंटू आर अपॉन इसका वैल्यू कितना होगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। हुआ नहीं होगा, होगा, ठीक है। बस निकालते हैं भाई, देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट तो बाहर निकाल लीजिए, ये हमारे पास क्या है भाई कांस्टेंट, उसको हमने क्या कर लिया भाई बाहर निकाल लिया। ओके, और हमारे पास क्या कांस्टेंट होगा, हमारे पास आर कांस्टेंट होगा, तो आर निकाल लीजिए बाहर, ये हमारे पास 2 पाई आर कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या करना पड़ेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। बस अब सॉल्व करते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल निकालना कहाँ से, 0 से लेकर के 2 पाई आर था, तो हमारे पास डी एल का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, ई नेट हमारे पास क्या निकल के आएगा, के क्या था हमारे पास यहाँ पे के, और ये हमारे पास क्यू भी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, के क्यू आर क्या होगा भाई, क्या हुआ के क्यू आर अपॉन ये कितना होगा 2 पाई आर और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू क्या होगा ये हमारे पास डी एल का इंटीग्रेशन एल होगा, लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के 2 पाई आर, है ना। क्या होगा के क्यू आर अपॉन 2 पाई आर, ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, अपर लिमिट लगते हैं माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई आर माइनस 0 यानी क्या होगा हमारे पास 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर हमारे पास क्या होगा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास ई नेट कितना निकल के आएगा, के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है हमारे पास, किसकी वजह से, किसी भी है ना रिंग की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बात समझ गए, बोलिए भाई क्लियर।